थैंक यू। आपके किचन का आलम भी अजीब है। आधे बर्तन पैक पड़े हैं और आधे बर्तन जो बाहर पड़े हैं उन पर भी अभी तक कीमतों का लेबल चिपका हुआ है। अब क्या करें मेधा, मेरी हर चीज का यही आलम है। और किस चीज का? और मेरे जज्बातों का। आधे अभी तक पैक पड़े हैं और आधों पर पुरानी लेबल अभी तक लगी हुई है। आप भटक रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो मेधा प्लीज आज मुझे समझने की कोशिश करो थोड़ी बहुत, ऑन अ पर्सनल रिक्वेस्ट प्लीज। समझाइए समझाइए समझाइए, मेरी समझ हाजिर है। थैंक यू वेरी मच। अब जैसे तुम और मैं, हमारा रिश्ता, उस पर भी अभी तक वो पुराना घिसा पिटा दोस्ती का लेबल लगा हुआ है। क्या हम उस लेबल को हटा नहीं सकते? मतलब दोस्ती खत्म? अरे नहीं यार, तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? आज तो पॉजिटिव सोचने का आलम है। अब देखो, जैसे हम दुकान में जाते हैं, वहां पे चीजें पड़ी होती है, उस पर वो कीमतों के लेबल लगे होते हैं, तो वो अपने नहीं लगते। वैसे ही अगर हमारे रिश्ते पर से वो जो दोस्ती का लेबल है वो हटा दिया जाए ना, तो तुम मुझे थोड़ी ज्यादा अपनी लगने लगोगी। समझी? समझी। कॉफी पीजिए। देखो तुम मुझे बहुत रिस्की काम करने के लिए कह रही हो, बता देता हूँ। रिस्की? हाँ। मैं तुम्हें सिर्फ कॉफी पीने के लिए कह रही हूँ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। कहीं अगर कॉफी बहुत अच्छी लगी तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने बनाई है ना, तो कॉफी पीने के बाद कुछ हो गया तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कॉफी पीजिए क्योंकि कॉफी इतनी अच्छी नहीं बनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप कहती हैं तो पी लेता हूं। फिर भी मेरा एक बार सोच लो। ऋषभ, हाँ कॉफी पियो ना प्लीज। ठीक है, सही था, बिल्कुल सही कहा था। मैंने तो पहले ही कहा था कि कॉफी इतनी अच्छी नहीं थी। अरे मेरी जान, मैं तुम्हारे सही की नहीं अपने सही के बारे में कह रहा था। मैंने ही कॉफी पी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर अंदर ही अंदर गड़बड़ शुरू हो गई मेधा। क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हारी कॉफी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन लगता है मेरे दिल को कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छी लग गई। मेरा दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, बहुत धड़क रहा है जोरों से। मुझे संभाल लो वरना। कैसे? कैसे? मैं बताता हूँ। मेरा इसका तो एक ही तरीका है। सॉरी, दरअसल लगता है किसी के हाथ में कुछ गिर गया है, वही निकाल रहे थे ना आप? हाँ हाँ हाँ, मेरे आंखों पे अभिजीत नाम का कचरा घुस गया था और मेरा वही निकाल रही थी। कम वक्त। अगर ऐसा है तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ। अरे गधे, ये लम्हे जो है ना जिंदगी में कभी कभी आते हैं, तो तू थोड़ी देर में जाके आ जाएगा तो हमको क्या फायदा होगा? दरअसल बात ये थी कि मुझे एक बहुत जरूरी खबर तुम्हें देनी थी, इसलिए बिना घंटी बजाए अंदर आ गया। जरूरी खबर? ओ मेरे भाई, जरा मुंह इस तरफ कर ले, चलेगा? आजा। ऋषभ, बात ये थी कि करण और बंसल मिलकर एक नई साजिश की तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने अपने कानों से सुनी। अभिजीत शांत होकर मुझे पूरी बात बता। अब बैठ। ऋषभ, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा जो टेंडर भेज रहे हैं, वो दरअसल करण और बंसल मिलकर उनसे भिजवा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? टेंडर भेज रहे हैं या भिजवा रहे हैं, बात तो एक ही है। एग्जैक्टली। मेधा, मेरी बात पूरी हो जाने दो, उसके बाद बोलना। ओके, बता अभिजीत क्या बात है? ऋषभ, दरअसल करण और बंसल ने मिलकर मिस्टर महेंद्र को इस बात के लिए राजी किया कि इतने बड़े होटल प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भेज दो, और टेंडर भिजवा दिया गया। अब वो दोनों मिलकर टेंडर पास कराने के लिए दिल्ली के किसी मिनिस्टर पांडे को 1 करोड़ रुपया देने के लिए उकसा रहे हैं, और मिस्टर महेंद्र इस बात के लिए राजी भी हो गए। नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? बिजनेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं और ये भी एक तरीका है। और अगर रुपया देने के बाद टेंडर पास होता है तो मेरे ख्याल से सौदा बुरा नहीं है। मिस्टर महेंद्र के हिसाब से भी सौदा बुरा नहीं है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सौदा ठीक ही है। पर अगर वो पैसा सौदा होने के लिए दिया जा रहा है तो। लेकिन ऋषभ, ये पैसा सौदा ना होने के लिए दिया जा रहा है। यार अभिजीत, तू क्या कह रहा है यार? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। भाई, टेंडर पास करवाने के लिए वो लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि मिस्टर महेंद्र को किस तरह से फंसाया जाए इसलिए मेहनत कर रहे हैं। फंसाने के लिए? अभिजीत, तुम क्या मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? भाई, सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी रकम अगर पांडे साहब को दी जाएगी, वो भी मिस्टर महेंद्र की तरफ से, तो पब्लिकली वो लोग मिस्टर महेंद्र की इस कोशिश के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन ने रिश्वत देने की कोशिश की। ओह माय गॉड, यानी चाचा को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेधा, ये करण की चाल है। वो उन्हें चेयरमैन की कुर्सी से हटाने की साजिश कर रहा है। जिसको जो करना है करने दो, तुम मेहरबानी करके इन मामलों में बीच में नहीं पड़ना प्लीज। बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? सब जानते हुए मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ?
चुप तो तुम्हें अब बैठना पड़ेगा ऋषभ। अब तक तुम्हारे बोलने से किसी को क्या फर्क पड़ गया? लगातार बदनाम और बुरे तुम ही होते जा रहे हो। मुझे परवाह नहीं है। मिस्टर महेन मल्होत्रा के सर से करण नाम का नशा उतारना पड़ेगा मुझे। मिस्टर महेन मल्होत्रा कोई बच्चा नहीं है ऋषभ। लेकिन वो आदमी जिसका नाम करण है वो बहुत ही शातिर आदमी है। बच्चा तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि किस चतुराई से उसने मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे भी चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया था। ऋषभ, मिस्टर महेन मल्होत्रा को तुमने करण की हकीकत के बारे में बताने की कितनी कोशिश की, क्या फर्क पड़ा? अगर उनके दिमाग में यह बात जाती नहीं तो भुगतने दो। मेधा, भुगतना उन्हें नहीं पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा मल्होत्रा इंडस्ट्री को। अगर यह आरोप मिस्टर महेन मल्होत्रा पर लगाया जाता है तो इल्जाम हमारी कंपनी पर लगेगा। उनका नाम इतना खराब नहीं होगा जितना हमारी कंपनी का। कहां जा रहे हो तुम? मिस्टर महेन मल्होत्रा के पास। अगर लोगों की अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है तो यह पत्थर हटाना मेरा फर्ज है, क्योंकि यह कंपनी उनके बाप की नहीं मेरे बाप की है।